शिक्षक दिन के निर्माता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आज जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में मैं सभी शिक्षकों को, सभी छात्राओं को और देश भर के हमारे युवा नौजवानों को जो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, उनको सबको शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों के साथ साथ हमारे सभी विद्यार्थियों को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1962 में तभी के हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसकी शिक्षक दिन की शुरुआत की थी। हम सब जानते हैं कि शिक्षक दिन भर लगातार गांव में हो, पहाड़ों में हो या मुंबई में हो, हर कहीं अलग अलग जगहों पे स्कूलों में जाके अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। छोटे बच्चे आगे पढ़ के बड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में शिक्षकों के लिए आज के दिन में विशेष पुरस्कार देना, ये अथर्व फाउंडेशन का काम लगातार पिछले कई वर्षों से चलता है। हम जम्मू कश्मीर के वादियों में भी गए, हम बारमेड़ से लेके जैसलमेर के रेगिस्तान में भी गए और अलग अलग जगहों पे जाके शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के जो प्रेरणा स्रोत होते हैं शिक्षक, उनको सराहने के लिए, उनकी ऊर्जा और उनका प्रेरणा बढ़ाने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम करते हैं। और मेरे जीवन में जब मैं स्कूल में था, बोर्डिंग में था, तो हमारे एक वर्तक सर थे जो हमें सुबह 5 बजे उठाते थे और ये समय था 1973, 74, 75 का, पूना का। तो बोर्डिंग में रहने के बाद सुबह 5 बजे नींद में उठाने वाला शिक्षक, फिर स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने वाला वही शिक्षक, कपड़े कैसे धोने के 5:30 बजे उसको भी सिखाने वाला हमारा वो शिक्षक। तभी तो हम बहुत नाराज होते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हम बड़े होते गए, तो पता लगा कि ये हमारे शिक्षक ने जो हमें सिखाया था और उसकी जो दी हुई हमारी शिक्षा थी, उसके ऊपर हमने अमल किया तो क्या परिस्थितियों को हमने बदलने का एक जिम्मा लिया था। प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने की जो एक जिद बनी थी, ऐसी सभी शिक्षा को पाने वाले विद्यार्थी और हमारे शिक्षकों का नाता अटूट। करीबन आज हमारे पास करीबन 300 के ऊपर नामांकन आए थे। अथर्व फाउंडेशन लगातार ये करते रहता है और इसके लिए आज जो 30 शिक्षकों को हमने पुरस्कार वितरित किए हैं, जिसमें कोई लेखन में है, कोई साहित्य में है, कोई पढ़ाने में है, कोई तकनीकी में है, नाट्य में है, नृत्य में है, संगीत में है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अपनी प्रतिभा से आने वाली पीढ़ी को सीख देने वाले, ये हमारे शिक्षकों को आज हमने पुरस्कार दिया। नमस्ते, मैं वर्षा राणे, अथर्व फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन और अथर्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की ट्रस्टी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हम बोरीवली में इस तरह टीचर्स डे मना रहे हैं। टीचर्स का सम्मान करना, उनको एक एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है, मगर क्योंकि ये बहुत ही हमें लगता है ये बहुत सामान्य सा जॉब है, मगर ये सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा जॉब है। क्योंकि हमारे कंट्री में यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चों का पॉपुलेशन, यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उनको मेंटरिंग करना, उनको एजुकेट करना, डिसिप्लिन लगाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मुझे गर्व है और खुशी भी है आज के दिन के यहाँ ये शिक्षक दिन हम मना रहे हैं। हम तीनों भी एक ही संस्था से है, सुविद्या प्रसारक संघ बोरीवली के। हम तीनों टीचर हैं। हम तीनों टीचर, हमारी संघ की जो स्कूल है, हमारी ये कामदे मैडम है, वहाँ की प्रिंसिपल है, मंगूबाई दत्तानी विद्यालय और योजना कॉलेज की। ये मेरे बगल में बैठी है उल्का वर्तक मैम, ये हमारे सुविद्यालय वजीरा नाका से प्राइमरी की प्रिंसिपल है। मैं महेश गढ़वले सुविद्यालय सेकेंडरी का टीचर हूँ। आज इस शुभ अवसर पर अथर्व फाउंडेशन ने जो हमारा सम्मान किया है, असल में अथर्व नाम जो होता है वो गणेश जी का होता है, और गणेश जी का शुभाशीर्वाद जिनको कहा जाता है कि गणेश जी को बुद्धि की देवता बोले जाते हैं। तो
इस माध्यम से अथर्व फाउंडेशन के हेड ऑफ द सुनील राणे जी ने जो हमारा सम्मान किया है, वो यथोचित सम्मान के वजह से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि शिक्षक साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं और बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, जो भी कुछ हुआ है इस देश में, उस देश में शिक्षकों का योगदान सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से आज हम इस अवसर पर अथर्व फाउंडेशन का, आमदार सुनील राणे जी का, वर्षा राणे मैम का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दिनानिमित्त आम्हाला सन्मानित केलं आहे आणि एक योग्य तो असा रिस्पेक्ट आम्हाला मिळालेला आहे, त्याबद्दल खरंच अथर्व फाउंडेशनचे खूप खूप आभार आणि त्याचबरोबर आमची जी संस्था आहे सुविद्या प्रसारक संघ, त्याचेही खूप खूप आभार. आम्हाला असं प्राऊड फील होतं आहे की आम्ही काहीतरी वेगळं केलं म्हणून आम्हाला इथे सन्मानित केलं. सो वी आर रिअली थँकफुल टू अथर्व फाउंडेशन. निरपेक्ष भावनेने आम्ही काम करत असतो. अनेक छोटे, आता आम्ही मी प्रायमरी सेक्शनला असल्यामुळे अनेक छोटे विद्यार्थी आमच्यासमोर असतात आणि त्यांना घडवताना अनेक म्हणजे ज्ञानदानाबरोबर त्यांचे पारिवारिक काही कौटुंबिक प्रश्न असतात की ज्याचा परिणाम कुठेतरी बालमनावर पण होत असतो आणि मग त्याचा सगळा सारासार विचार करून त्यांना सांभाळून त्यांना घडवताना एक खरोखर मोठं चॅलेंज पण आहे शिक्षकांसाठी आत्ताच्या ह्या परिस्थितीमध्ये. पण तरीसुद्धा ह्या बालगोपाळांमध्ये खूप मन रमून जातं आणि एक चांगलं शिक्षण देण्याचा एक शिक्षकी पेशा स्वीकारल्यामुळे सेवा, व्रत आणि एक जबाबदारी हे दोन्ही सांभाळताना खरंच आनंद होतो. आणि आमच्या सुविद्या प्रसारक संघाचं तर मी कौतुक करीन की जेव्हा जेव्हा आम्हाला काही अडचणी येतात तेव्हा खंबीरपणे आमच्या पाठीशी आमचा सुविद्या प्रसारक संघ उभा असतो. आज आमच्या या चांगल्या कामाची दखल घेऊन सन्माननीय आमदार सुनील राणे सर आणि अथर्व फाउंडेशनतर्फे हा जो आमचा सन्मान केला त्यांचं खरोखर मनापासून धन्यवाद मानते. ही एक आम्हाला आणखीन चांगलं काम करण्यासाठी मिळालेलं प्रोत्साहन आहे, प्रेरणा आहे आणि यापुढेही आमच्याकडनं असंच छान काम घडू दे अशी ईश्वरचरणी मी प्रार्थना करते. श्री प्रदीप नारायण पाटिल. लास्ट 27 ईयर्स से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ. 27 साल में मुझे आइडियल टीचर पुरस्कार 2013 में प्राप्त हुआ है. 2018 में ऑल ओवर महाराष्ट्र में वृक्ष संवर्धन व वृक्षारोपण का पहला प्राइज़ मिला है. लास्ट ईयर 2022 में मैंने जिला परिषद स्कूल हनुमान नगर तालुका पालघर वो ISO नामांकन किया है और उसका प्राइज़ भी मुझे लास्ट ईयर मिला है. और जिला परिषद पालघर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO ने मेरा सम्मान किया है. इस सभी अनुभव के आधार पर मुझे आज माननीय आमदार श्री सुनील राणे साहब जी ने और उनके अथर्व फाउंडेशन ने मुझे आइडियल टीचर 2023 का नामांकन दिया है. इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है. मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मेरे जोन में अच्छे कार्य हो और मुझे सम्मान मिले. सम्मान एक केवल सर्टिफिकेट और शाल ट्रॉफी नहीं रहती है, उसके उस तरह से उस सर्टिफिकेट से ऊर्जा प्राप्त होती है और आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है. पुरस्कार केवल आगे बढ़ाते नहीं है, तो पूरे तन मन से स्कूल को आगे कैसे लेके जाए, बच्चों को आगे कैसे ले, सोशल जो वृक्ष संवर्धन के काम रहते हैं, सोशल काम रहते हैं, वो आगे कैसे लेके जाए. इससे ये इस पुरस्कार से हमें प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा प्राप्त होती है.